Fourth, electrolysis of dilute copper 2 sulfate solution. अब जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो इसमें भी दो केसेस हैं. नंबर 1, पहला केस यूजिंग inert electrodes. यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के पहले आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करें, फिर उसके बाद चूंकि हम कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो शुरू में मैंने बताया था अगर कॉपर प्रोड्यूस होता है तो कॉपर को एज इलेक्ट्रोड आपने यूज नहीं करना. लेकिन सेकेंड केस में हम यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स करेंगे. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन के दो हिस्से हैं. फर्स्ट, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. तो जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे हैं तो नंबर 1 वही इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आइंस लिखिए इसके. सो कैटाइंस फर्स्ट, फिर एनाइंस. कैटाइंस क्योंकि ये कॉपर 2 सल्फेट का सोल्यूशन है तो एक तो कॉपर आइन होगा और दूसरा ये एक्वा सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव आइन भी पॉसिबल है. एनाइन में सल्फेट आइन और हाइड्रोक्सिल आइन, ये दो आइंस जो हैं वो पॉसिबल है. अब इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगे, नंबर 1 एट एनोड फिर वही बात, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें लीजिए, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोड इसमें डालिए, जिनको बैटरी से टर्मिनल से जोड़ दें. इसके अंदर विल बी 4 सॉल्यूशंस. कॉपर आइन है, H पॉजिटिव आइन है, सल्फेट आइन है और हाइड्रोक्सिल आइन है. ये 4 different kind of ions are present there. अब फिर once again there is a competition between sulfate ion and hydroxyl ion. तो पहले ही बता चुका हूं कि सल्फेट आइन being present at the top of the in the electrochemical series in anions सबसे टॉप पे है तो it never discharges. हाइड्रोक्सिल आइन डिस्चार्ज होगा और हाइड्रोक्सिल आइन का डिस्चार्ज का इक्वेशन वही है, gives 4 electron, forms 4 OH which ultimately gives rise to 2 water molecules and 1 oxygen molecule at anode. This is the reaction at anode. Then what is the reaction at cathode? अब वी हैव टू सी कि कॉपर आइन जाएगा या हाइड्रोजन आइन जाएगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन देख लीजिए. तो व्हेन वी लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हाइड्रोजन आइन जो है दैट इज प्रेजेंट अबव द कॉपर आइन. हाइड्रोजन आइन कॉपर आइन से ऊपर मौजूद है. सो कॉपर आइन विल गो, will take, अगर 4 electrons are given by this one, so it will take 4 electrons to form copper, which will be deposited at cathode. Now we'll see write the overall reaction. Overall reaction. Before the electrolysis, what ions were present? Copper ion from copper, aqueous form में, H positive ion from water, sulfate ion from copper sulfate, and hydroxyl ion from water. These ions were present. Electrolysis जब हुई तो only hydroxyl ion has gone and copper ion has gone. दो ion चले गए, copper ने copper solid बना दिया
और हाइड्रोक्सल आइन ने वाटर एंड ऑक्सीजन बना दी। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, हमारे पास ये दो आइंस बच गए, H पॉजिटिव और सल्फेट आइन। सो इनिशियली वी हैड टेकन कॉपर 2 सल्फेट विच वाज अ सॉल्ट, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वी आर लेफ्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। सो दिस विल कम इन द ऑब्जर्वेशंस। सो वील सी ऑब्जर्वेशंस। First observation, increase in mass of a colorless and odorless gas evolved at anode, which is oxygen. Second observation, since copper has deposited on cathode, therefore an increase in mass of cathode is observed. कैथोड के ऊपर चूंकि कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो उसके मास में इजाफा हो जाएगा। And the third and the final observation will be the solution which was neutral. The solution will turn from neutral to acidic. न्यूट्रल से, पहले न्यूट्रल था बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट वाज अ सॉल्ट, इसकी वजह से ये न्यूट्रल था। अब आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस इट हैज फॉर्म्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन विच इज एसिड, तो उसकी वजह से एसिड हो गया, विच कैन बी टेस्टेड। Blue litmus will turn red into red color. Blue litmus जो है वो red में change हो जाएगा, which will show that the solution has turned from neutral to acidic. Now the final is nature of electrode, which is also very important. कि electrodes किस material के बने हुए होने चाहिए। फर्स्ट वी शुड टॉक दी एनोड को देखें, फिर कैथोड को भी देखें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो एनोड के ऊपर अगर आप देखिए तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन ये है कि वेयर एवर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड डोंट यूज ग्रेफाइट। सो यहां पे यू कैन यूज कॉपर, कॉपर एज एनोड कैन बी यूज्ड। It's better to use platinum. क्योंकि यहाँ पे कॉपर ही की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो कॉपर को हमने यूज नहीं करना। तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो डोंट यूज कॉपर। तो इन दिस केस यू कैन यूज ग्रेफाइट। यहाँ चूंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो आप ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। एनोड के ऊपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो डोंट यूज ग्रेफाइट। इफ यू यूज ग्रेफाइट तो दैट विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। सो कॉपर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे कि कॉपर ही की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो कॉपर जो है मे रिएक्ट ऑल्सो।